सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग भागवत का जो मुख्य तत्व है, भागवत क्यों सुना जाता है और भागवत सुनने से क्या लाभ होते हैं, इन सब के बारे में आज की इस विशेष कथा में आप सुनेंगे भक्तों। तो ध्यान से इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। साधु संतों का सत्संग जब तक नहीं सुनने को मिलेगा तब तक शास्त्र का स्वरूप समझ में, उसके तात्पर्य को समझना बहुत कठिन है। समुद्र से ही बादल पानी खींच के लाते हैं, जगह जगह रिमझिम करके बरसाते हैं, किंतु समुद्र में डायरेक्ट पानी पीने जाओगे तो आचमन भी नहीं कर पाओगे। और उसी पानी को बादल जब रिमझिम करके बरसाएंगे तो बड़ा स्वादिष्ट मीठा जल हो जाएगा। तो वेद शास्त्र क्या है? समुद्र हैं, सागर हैं। और साधु और विद्वान कौन हैं? बोले ये बादल हैं। शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनके तात्पर्य को समझते हैं और वेदादि शास्त्रों के वचनों को फिर प्रवचनों के द्वारा परोसते हैं। तो प्रवचन सुनते समय तो बात समझ में आ जाती है अच्छी तरह, और पढ़ते समय बहुतों की बुद्धि खराब हो जाती है। पढ़ते पढ़ते कईयों की बुद्धि में संदेह पैदा हो जाता है कि यहां ये लिखा है, वहां वो लिखा है। इसलिए वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण उदधि, उदधि माने समुद्र, और घन साधु, साधु विद्वान घन हैं, बादल हैं। शास्त्रों के माध्यम से ही जब संतों की वाणी सुनोगे, आजकल हर किसी का सत्संग सुनना भी नहीं चाहिए। शास्त्र सम्मत जिनकी वाणी हो वही सुनने योग्य है, वही ग्राही है। और शास्त्र सम्मत साधु भी बहुत दुर्लभ होते जा रहे हैं। साधु तो बड़े हैं, साधु तो बहुत हैं, और शास्त्र सम्मत जिनका आचरण, व्यवहार, क्रिया का परंपरा है, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। मनमुखी ढंग से बातें करने, मनगढ़ंत बातें करने। इसलिए नारद जी कहते हैं, आज मेरा भाग्योदय हो गया जो आप जैसे शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग सुनने को मिल रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार ना संविधाय हि तदो दयते विवेकः। अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। राम कृपा बिनु आव न जाई। राम कृपा बिनु आव न जाई। आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई। अति कठिनाई। अति कठिनाई। तो सत्संग के सरोवर में सराबुर होने का सौभाग्य उन्हीं सज्जनों को सुलभ होता है जिन्हें प्रभु अपनी कृपा पूर्ण चितवन से निहार करके अपनी ओर खींचते हैं। नहीं तो बड़े विघ्न आते हैं।
अति कठिनाई। बोले महाराज आना तो बहुत चाह रहे थे, परंतु बच्चों के पेपर आ गए, अब कैसे आते महाराज उनको छोड़ के। महाराज आना तो चाहते थे, महाराज ने बोले दादाजी बीमार हो गए, उनको क्या छोड़ के कैसे आते। तमाम समस्या, गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाला। सरोवर में नहाने, मान सरोवर की यात्रा पे जो लोग जाते हैं, नहाना तो चाहते हैं, परंतु इतने बड़े बड़े पहाड़ देखकर घबरा जाते हैं लोग, बीच में से लौट आते हैं। चले भी बहुत से लोग जा करके भी नहाते नहीं है। जय हो, बोले बाबा बस आ गई, यही बहुत है, हमने तो कर लिया स्नान, मानसिक स्नान कर लिया। जा करके भी नहीं नहा सकते। उसी प्रकार भगवान की कृपा से कोई आ भी जाए तो बहुत से लोग आ करके भी नहीं नहा पाते। सत्संग का सरोवर तो है, पर ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं कि आ करके भी ठीक से नहीं नहा पाते। इसलिए राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा जब तक पूरी ना हो तब तक इस सरोवर में पूरी तरह डुबकी लगाना बहुत कठिन है। नारद जी बोले भैया कथा तो मैंने भी अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से सुनी थी, और मैंने व्यास जी को सुना करके इसका विस्तार करवाया था, परंतु अब मुझे सप्ताह विधि से आपके श्रीमुख से कथा सुननी है। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे हैं, कोई सुन ले या सुना दे। तो नारद जी चलो हम आपको सुनाते हैं। तो कहाँ चले? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। चलो हरिद्वार में कथा करेंगे। बद्रीनाथ में भेंट हुई और हरिद्वार में कथा कराने आए। लोग तो जाते हैं बद्रीनाथ कराने के लिए, और यहाँ मामला उल्टा, बद्रीनाथ में भेंट हो रही है, कथा करने हरिद्वार आ रहे हैं। नीचे उतर के क्यों आए? और हरिद्वार में क्यों आए? वृंदावन में आना चाहिए था यदि नीचे आए तो, क्योंकि बीमार तो वृंदावन में पड़े थे ज्ञान वैराग्य, और इन्हीं के लिए परेशान हो रहे थे नारद जी। फिर मान सरोवर में जाके डुबकी लगा पाता है। थोड़ा भी धैर्य में कमी पड़ गई तो चूक जाएगा। तो बद्रीनाथ से हरिद्वार में आए। क्यों? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब पहाड़ की यात्रा है। अब ध्यान समाधि में जो चला गया वो कथा नहीं सुन सकता। कथा सुनने वाले को ध्यान समाधि के शिखर से नीचे उतर के आना पड़ेगा। पर इतना नीचे भी ना चला जाए कि बहिर्मुख हो जाए। जो बिल्कुल बहिर्मुख है वो कथा नहीं सुन सकता, और जो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो गया वो भी कथा नहीं सुन सकता। अंतर्मुखी पूरी तरह हो गया माने समाधि में ध्यान में चला गया, तो ध्यान समाधि लग गई तो क्या कथा सुनेगा। और बिल्कुल बहिर्मुख हो गया माने प्रपंची व्यक्ति कहां कथा सुन पाता है। उसे पग पग पर घड़ी देखेगा, अच्छा इतने बज गए, आज वहां चलना था, उससे मिलना था, वो चूक जाएगा, तुरंत खिसक लो, कथा तो होती रहती है। वो स्थिर चित्त होकर के कथा नहीं सुन सकता बहिर्मुखी व्यक्ति। तो बहिर्मुख भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह अंतर्मुखी भी नहीं होना चाहिए, बीच स्थिति में होना चाहिए। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सो जियार। बीच देहरी में दीपक जला दो तो भीतर भी उजेला, बाहर भी प्रकाश। तो हरिद्वार क्या है? देहरी है। किसकी? हरि के द्वार की। हरिद्वार का मतलब हरि का द्वार, दरवाजा। और इस दरवाजे के ऊपर जाओ तो पहाड़ी पहाड़, बाहर आओ तो समतल मैदान। तो इसलिए हरिद्वार को चुना गया कि पर्वत में गुफाओं में छुपे संत यदि सुनना चाहेंगे तो नीचे उतर के आ जाएंगे, और प्रपंची संसारी लोग यदि सुनना चाहेंगे तो प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर उठाएंगे। प्रपंच से ऊपर उठो और ध्यान समाधि से नीचे उतरो, तब भगवान की कथा बीच स्थिति में हरिद्वार में होती है। तो हरिद्वार में विशाल साधु समुदाय सम्मिलित हुआ कथा में।
भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि आदि ऋषि सब आए, और जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु जी बुला बुला करके लाए, बीमा कंपनी के एजेंटों की तरह। साहब बहुत गजब की पॉलिसी है, एक बार ले लो, योगा क्षेमम वहाम्यहम। तो जबरदस्ती जैसे पॉलिसी पकड़ा करके बीमा करते हैं। क्यों करते हैं ये एजेंट लोग? क्योंकि उनका कमीशन भी फिक्स रहता है, उनको भी माल मिलता है। ऐसे ही साधु संत भी सत्संग में पकड़ पकड़ के क्यों लाते हैं कि हम तो जा ही रहे हैं, हमारी प्रेरणा से यदि ये भी चले गए तो इनको जो कथा सुनने का पुण्य मिलेगा उसका 10% हमको भी तो प्राप्त होगा। इसलिए भाई कोई अपराधी, कोई आतंकवादी किसी के घर पकड़ा जाए तो आतंकवादी का जो होगा सो होगा, पर जिसके घर पकड़ा गया उसका भी तो बहुत कुछ होगा। हिस्सेदार माना जाएगा कि नहीं, कि तुमने अपने घर में कैसे रखा इसे भोजन कैसे दिया, निवास कैसे दिया, उसका हिस्सेदार बनेगा कि नहीं। तो जब अपराध करने वाले को भी प्रश्रय देने वाला अपराध का हिस्सेदार होता है, तो पुण्य में प्रेरित करने वाला भी तो उसका हिस्सेदार होगा कि नहीं। इसलिए जो भी सत्संग में किसी को प्रेरित करके लाता है तो प्रेरक भी उसके पुण्य का हिस्सेदार बनता है। इसलिए भृगु जी सबको पकड़ पकड़ के लाए। विशाल साधु समुदाय सत्संग में सम्मिलित हुआ हरिद्वार में, और दिव्य सत्संग प्रारंभ हो गया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा सदैव सुनो, जब मन हो तब सुनो। सुनने से फायदा क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रय, तुम्हारे चित्त में चित्तचोर हमेशा के लिए चिपक जाएंगे, हृदय में हरि उतर आएंगे। यही इसका परम लाभ है। चर्चा कर ही रहे थे महात्म की मुक्त कंठ, इतने में चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे बदनते। बोलो भक्ति महारानी की जय। माता भक्ति दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को साथ में लेके प्रकट हो गई और ताता थैया करके कीर्तन करने लगी। श्रोता सब दंग रह गए, हमारे बीचों बीच ये कहां से आ गई, ये कहां से प्रकट हो गई। सनकादिक बोले जहां भागवत की मंगलमयी कथा होती है, भागवत के शब्दार्थ से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होती है। अकेली भक्ति प्रकट नहीं हुई, दोनों बेटाओं के साथ प्रकट हुई। दोनों बेटा बुढ़े नहीं थे उस वक्त, तऊ सुतऊ तरुणऊ, दोनों बेटा एकदम जवान स्वस्थ और मस्त हो चुके थे, जिन्हें देख करके नारद जी भी गदगद हो गए। वाह भैया, हम तो वृंदावन में इनको बुढ़ा छोड़ के आए थे बेहोशी में, और इन्होंने अभी दवा पूरी कहाँ खाई है, एक डोज ही तो लिया है। एक डोज में इतना फायदा कि वृंदावन से हरिद्वार पहुंच गए तुरंत, और ताता थैया स्वस्थ मस्त होके मैया के साथ नाचने लग गए। नारद जी तो अति प्रसन्न हो गए, उनका वचन की रक्षा हो गई। भक्ति माँ को जो वचन दिया था वो सफल हुआ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है श्रीमद् भागवत से कोरी अंधी भक्ति पैदा नहीं होती, ज्ञान और वैराग्य से समन्वित भक्ति का उदय होता है। श्रीमद् भागवत सिर्फ पुराण नहीं है, महापुराण है। क्यों? क्योंकि तीर्थ तो बहुत होते हैं, और गंगा यहाँ से बहती है वहीं तीर्थ बन जाते हैं, पर जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का समावेश हो जाए एक
संगठन हो जाए, फिर वो तीर्थ नहीं तीर्थराज प्रयागराज हो जाता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत केवल भक्ति का ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान वैराग्य से समन्वित भक्ति इसमें वर्णित है। इसलिए ये पुराण नहीं, पुराण तिलकम है, पुराणों नहीं महापुराण है। बोल भागवत महापुराण की जय। ऐसी ये पावन भागवत की कथा है। अच्छा महाराज, एक बात और बता दो, क्या सनकादिकों ने तो भक्ति को सबके हृदय में निवास दिया। क्या बैठो। फिर नारद जी ने पूछा कि ये तो बताओ, भागवत के सुनने से कैसे कैसे पापी तरते हैं। सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न खत्म कर दो। हम तो कहते हैं जो नंबर 1 का पापी हो, जैसा कोई दुष्कर्म नहीं जो उसने ना किया हो और जीवन भर यही काम करता हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। ऐसा महापापी, महाकामी, महाक्रोधी, कुटिल, वो भी एक बार चित्त लगा करके इस पावन कथा को सुन ले, कलिकाल में वो भी पावन हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा पापी आज तक पावन हुआ? तो बिल्कुल हुआ। तो बताइए कौन हुआ? सनकादिक बोले तो एक सत्य घटना सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। एक तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री। इतने विद्वान थे कि द्वितीय में भास्कर, विद्वानों में उन्हें दूसरा सूर्य कहा जाता था, विद्या भास्कर। पर तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतदेव जितने महापंडित थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। 24 घंटे लड़ना झगड़ना, और जिस दिन झगड़ा ना हो उस दिन मूड खराब रहता था कि आज बिल्कुल भी कोई मनोरंजन का साधन नहीं बना। जितनी खतरनाक लड़ाई हो, धुंधली को उतना ही आनंद आता था। कलह प्रिया, झगड़ा बहुत ही पसंद था। पर पंडित जी समझदार थे तो समझदारी से काम लेते थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई, ना बेटी ना बेटा। इस बात पर इतने दुखी हो गए ब्राह्मण, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, बिना संतान के कैसे गति होगी मेरी। छोड़ छाड़ करके गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ के जंगल में चले गए और एक सरोवर के किनारे बैठ के सिर पकड़ के रोने लगे। हे विधाता, सब कुछ दिया, संतान के बिना आंगन सूना कर दिया, सब बेकार हो गया। एक सन्यासी महात्मा वहां से निकल रहे थे, उन्होंने मुंह लटकाए रोते ब्राह्मण को देखा तो दया आ गई और प्यार से आके पूछ बैठे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण, आप इतने दुखी रो क्यों रहे? क्या कष्ट है मुझे बताओ। सहानुभूति संत ने दिखाई तो चरणों में लिपट गए। किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम। क्या कहूं महाराज, पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हो गए हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है पर संतान के बिना सब बेकार। गैया पाल रखी है महाराज, उसके भी बछड़ा नहीं हुआ। पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बड़े हो गए, फल नहीं आ रहे। पूर्वजों को जल देता हूं तो रोते हैं वो, क्योंकि मेरे बाद उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है मेरी? महात्मा सुन के मन में मुस्कुराए, अरे राम राम। एकांत जंगल में आंसू बहा रहा था तो मुझे लगा मेरे ठाकुर जी की याद में ही रो रहा होगा, तो इसको कोई भगवत भजन का साधन बताऊंगा, पर ये बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा प्यार से समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम
बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण, ये जो तुम्हारे चित्त में वासना बैठी है ना, वासना माने जो भी वस्तु तुम्हें पाने की इच्छा है वो आपके भीतर बैठी है, उसी को वासना कहते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कामनाएं जो है ना, उन्हीं का नाम वासना है, जो चित्त में बैठी रहती है। यही कष्ट का मूल कारण होता है। और हमारे भीतर एक दो नहीं, हजारों वासनाएं चित्त में चिपकी हुई। वासना वो बवंडर है जो चित्त को अशांत कर देता है। बिना वायु के दीपक की लौ कितनी स्थिर होती है, ध्यान से आपने देखा, एकदम स्थिर। पर हवा चले फिर देखो कितनी चंचल हो जाती है। चंचलता काय से आई? वायु के प्रभाव से। ऐसी हमारा चित्त बिल्कुल स्थिर है, पर वासना का जब वमंडर उठता है तो ये चित्त अशांत हो जाता है, क्लांत हो जाता है। कोई भी वासना, वृंदावन में हमारा भी एक मकान होना चाहिए, अब बैठ गई वासना, तो अब कौन सी कॉलोनी में होना चाहिए? वहां के रेट तो बहुत हाई है भाई। चलो जगह तो मिल गई, एक जगह है, परंतु उसका रेट बहुत हाई। अब स्थान मिल रहा है तो अब पैसे की व्यवस्था करो, लोन लेंगे, यहां से लेंगे, वहां से लेंगे। हाँ, जुगाड़ बन गई साहब। अब मकान मिल गया, रजिस्ट्री, वो जगह मिल गई, रजिस्ट्री मिल गई, बन गई। अब मकान होना चाहिए तो नक्शा बनवाओ, कैसा होना चाहिए, कितने में बनेगा, कहाँ बनेगा, भटकते रहो। नक्शा बन गया, फिर मकान बनाने में लग गए, बरसों लगे कंप्लीट करने में, और जब गृह प्रवेश हुआ तब देखो कितना आनंद आता। अरे भैया बहुत दिनों से लगे थे, वृंदावन में होना चाहिए, होना चाहिए, आज भगवान की कृपा से हो गया। भैया आप जरूर आना, गृह प्रवेश है आज हमारे घर का। आप अपने भीतर झांक के देखिए, आप कितना उत्साह में भरे हैं, आनंद में भरे हुए आज। अब प्रश्न है, ये आनंद आपको कहां से आ रहा है आज? इतने आपके भीतर जो हर्ष है वो कहां से आया? आप कहोगे हमारा मनोरथ पूरा हो गया, मकान मिल गया और बढ़िया कोठी बन गई वृंदावन में, इसलिए आज हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। अब ये खुशी मकान मिलने की है या मकान से ही आपको ये खुशी मिली? तो जब तक मकान रहे तब तक खुशी को रहना चाहिए, क्योंकि मकान से मिली हुई खुशी है। ये प्रसन्नता, ये आनंद यदि मकान से मिला है तो जब तक मकान रहे तब तक आप उतने ही प्रसन्न रहें, पर ऐसा नहीं होता। मकान तो वर्षों तक रहता है, प्रसन्नता कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। कुछ ही दिन तक आनंद रहता है, ऐसा मकान वैसा मकान, बाकी तो फिर इसका मतलब क्या? ये खुशी कहां से? मकान की नहीं थी। तो जो आपकी वासना चित्त में चुभी हुई थी कि मेरा ऐसा मकान हो, वो वासना निकल गई, वासना पूर्ण हो गई, चित्त से निकल गई। तो जैसे आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा पहुंचाता है, कितनी परेशानी पैदा करता है, और कांटा निकल जाए तो देखो कितना चैन मिलता है। भोजन करते समय दांत में कोई फंस जाए कण, तो जीव उसी को कुरेदती रहती है, परेशानी रहती है, उलझन रहती है। जब तक वो निकल ना जाए तब तक जीव वहीं अटकी रहती है। और कभी उंगली से निकालेंगे तो कभी कुछ नहीं मिले। तो एक बार तो हम रीवा क्षेत्र में कहीं उधर ताला गांव था, कथा कह रहे थे, तो पहले दिन जब भोजन किया, भोजन करके खड़े हुआ तो महाराज खर्चा लाएं। हमें यहाँ भोजन का खर्चा मांगते हैं, इन्होंने ही तो भोजन कराया, अब यही खर्चा मांग रहे हैं। हमने कि खर्चा का मतलब? अरे महाराज कुछ अटक गया हो तो उसके लिए लकड़ी वगैरह कुछ खर्चा। हमने कि इसको खर्चा कहते? बोले हाँ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दांत में कुछ फंस गया हो तो खर्चा लाए? हमने हाँ जरूर लाइए।
तो महाराज जब तक वो खर्चा न निकल जाए तब तक कितनी उलझन होती है, और निकल जाए तो कितना सुकून मिलता है, चैन मिलता है। उसी प्रकार हमारे चित्त में जो बिल्कुल शांत था, स्थिर था, जब तक चित्त शांत होगा तभी तक आप सुखी हैं। अब उसमें कामना का कांटा चुभ गया, ये कोई भी कामना हो, ये तो उदाहरण है मकान का, कोई भी कामना, तो जब तक वो कामना की पूर्ति नहीं हो जाएगी चित्त में अशांति बनी रहेगी। और जिस दिन वो कामना पूर्ण होगी उसी दिन चित्त प्रसन्नता से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। तो वो आनंद वस्तु की प्राप्ति का नहीं, कामना की कांटा के निकल जाने का हुआ। और वो आनंद तभी तक रहेगा जब तक दूसरा कांटा नहीं चुभ गया। वही मकान तो बहुत बढ़िया बन गया, परंतु बिना गाड़ी के बड़ा टेंशन रहता है। इतनी दूर तक साग सब्जी मंडी जाओ, कहीं जाओ, तो बिना जब तक तीर्थों में घूमने फिरने का आनंद न मिले तब तक क्या मतलब यहाँ आने का। तो अब गाड़ी चाहिए, तो कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, कितने की चाहिए, अब लगाओ जुगाड़। अब किस्तों पर गाड़ी उठाई, अब किस्तें जमा करते रहो, गाड़ी तो अब जिस दिन गाड़ी आवे तब देखो आप कितने प्रसन्न हो गए। नई गाड़ी खरीदी है महाराज, बड़ी प्रसन्नता हुई। पर वो गाड़ी की प्रसन्नता भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। गाड़ी आती है तब कितनी प्रसन्नता मन में होती है, बाद में धूल खाती रहती है, देखने वाले भी नहीं, पोंछा लगाने वाले भी। जब जाएंगे तब थोड़ा बहुत हाथ फेर देंगे, बात ठीक है बहुत। और वहां की 2-4 दिन तक तो महाराज हाथ भी नहीं रख देंगे कहीं खराब गंदी ना हो जाए। इतना उससे प्यार होता है, इतना उसका ध्यान होता है प्रसन्नता में। उसके बाद में धूल खाती रहती है, ध्यान नहीं। इसी प्रकार चित्त में जितने कांटे चुभे होंगे आप उतना ही आपका चित्त अशांत और क्लांत होगा, और जितने कांटे निकल जाएंगे उतना ही आप मस्त और शांत निश्चिंत रहेंगे। इसलिए बहुत बड़े बड़े धनवानों के पास बहुत सुख सामग्री होने पर भी उनको नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, इतने परेशान रहते हैं, जबकि सुख सामग्री सब है पर फिर भी सुख नहीं। और एक वो साधु विरक्त हैं अवधूत, जो जंगलों में किसी वृक्ष के नीचे या किसी गुफा में पड़े हुए हैं, सुख के सामग्री के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेटने के लिए समतल भूमि भी नहीं है, और उस परिस्थिति में बड़े मस्त हैं, गुफाओं में बैठे बैठे सैकड़ों वर्षों की लगा समाधि, डूबे हुए मस्ती में, निजानंद में हैं। बाहबारे मौज फकीर आदि, उनकी अपनी मौज है, अपनी मस्ती है। क्या है, क्यों है वो मस्ती? क्योंकि उनके भीतर कोई कांटा चुभा ही नहीं है कि मकान हो, के दुकान हो, के गाड़ी हो, के बंगला हो, के पत्नी पुत्र पर कुछ नहीं। जब कुछ कामना है ही नहीं तो कांटा जब है ही नहीं तो फिर तो मस्ती है, स्वाभाविक सुख है, सहज सुख राशि आत्मा का स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो परम चैतन्य निर्मल आत्मा है, जो स्वभावतः सुखी है, सुख राशि है, बस उसी आत्म रूप में स्थित होने के नाते कुछ न होने पर भी मस्त और स्वस्थ हैं, और बहुत कुछ होने पर भी हम अशांत और क्लांत हैं, क्योंकि जिस चित्त में सुखानुभूति होती है उस चित्त में कामनाओं के कांटे चुभे हुए हैं। इसलिए भगवत गीता में गोविंद दूसरे अध्याय के अंत में कहते हैं, शांति चाहते हो अर्जुन तो कैसे मिलेगी? बोले विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। गीता में भगवान ने शांति का सूत्र बताया। सर्वान कामान विहाय, कोई कामना अपने चित्त में चुभ हो के मत रखो कि ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, जो हो जाए सो मस्ती से हो। भगवान ने प्रारब्ध में, विधाता ने जो तुम्हें दिया है वो मिलके रहेगा, उसकी चिंता मत करो। जितना सुख लिखा के आयो अपने माथे में विधाता ने लिख दिया है, चाहे वो बेटे का हो, पत्नी का हो, गाड़ी बंगले का हो, वो मिलेगा आपको। तुम मत चाहो तो भी मिलेगा। बाबा जी बन जाओ, राजयोग माथे पर लिख दिया विधाता ने, तो योगी बन के भी घूमोगे फिर भी पकड़ के आपको सीएम पद पर बैठा दिया जाएगा।
बने थे बाबा घर परिवार छोड़ करके, हैं, बचपन से, परंतु राजयोग माथे पर विधाता ने लिख के भेजा था, तो कहीं भी चले जाओ, सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखमयत्नतः। जैसे कोई भी दुख नहीं चाहता, पर प्रारब्ध में यदि लिखा है तो चाहो मत चाहो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े। साक्षात भगवान जिसके पुत्र बन करके आए राम जी, अयोध्या का राजा, क्या कमी जीवन में, बड़े बड़े नृपति जिसके यहां माथा रगड़ते हैं, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, राम जी जैसे हैं जिनके चार चार बेटा, वशिष्ठ जी जैसे इनके मार्गदर्शक पुरोहित, इंद्र भी जिनके लिए आसन देते थे, आइए महाराज, देवराज इंद्र आसन देने वाले, परंतु प्रारब्ध की प्रबलता देखो, मरते समय कोई नहीं, बेटे के ही वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े, क्या कहेंगे आप? तो प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, कोई भी हो, चाहे अच्छा भी प्रारब्ध हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। प्रारब्ध अच्छा ही अच्छा नहीं होता, अच्छा बुरा मिश्रित होता है। जितना अच्छा, जितनी मात्रा में अच्छा है वो अच्छा भी मिलेगा, जितनी मात्रा में गड़बड़ है वो भी मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म ही तो प्रारब्ध बनते हैं, और कर्म आपने सब अच्छे ही अच्छे थोड़ी किए हैं, कुछ गड़बड़ भी तो की है। तो जहां अच्छे कर्म हैं वहां की अच्छाई का फल मिलेगा, जहां गड़बड़ किया है उस गड़बड़ का भी फल मिलेगा। दोनों ही अपना अपना काम करेंगे। जब पद प्राप्त होता है गद्दी पर, तो बहुत से अच्छे काम किए जाते हैं, जो काम कोई नहीं कर पाया वो आज करके दिखाया, तो उस अच्छे का भी फल आपको मिलेगा। खुद जय जयकार आपकी होगी कि अरे साहब गजब कर दिया, 370 धारा हटा दी, देखो, और देखो राम मंदिर बनवा दिया, कितने जो पड़े हुए काम थे वो पूरे कर दिए। पर जो गड़बड़ कर दिया है वो भी तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, बुरा न मानो होली है। अच्छे का फल अच्छी जगह है, और जो गड़बड़ किया है तो गड़बड़ का भी फल भोगना पड़ेगा, गाली भी पड़ेंगी फिर। इसलिए कर्म सब प्रकार के होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही प्रारब्ध बनता है, मिश्रित होता है। भले ही राम जी के पिताजी थे, गलती से ही सही, कैसे भी सही, पर श्रवण कुमार में बाण मारा है तो पाप तो बना। और जब आपने एक ऋषि कुमार की हत्या करी अनजाने में से ही, और पाप तो पीछा करेगा, उसी का परिणाम है। पुत्री वियोग में जैसे उनके माता पिता अंधा अंधी समाप्त हो गए श्रवण कुमार के, तो वैसे उनको भी तड़पना पड़ा। तो आप कोई भी बने रहें, ये प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ने वाला। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ। तो शुभ अपना फल देगा, अशुभ अपना परिणाम देगा, पर भोगना सबको पड़ेगा पक्का। इसलिए मस्ती से भोगना चाहिए। तो महात्मा भी भगवान के भरोसे पर एकांत में वासना मुक्त होकर के, कोई इच्छा उनके मन में नहीं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और उसी मस्ती से जंगल में गुफाओं के बीच अपना जो भी है उस प्रारब्ध को सुख दुख के रूप में भोगते हुए, सुख से चिपकते नहीं, दुख से भागते नहीं, और मस्ती में रहते हैं। इस प्रकार संत ने समझाया कि आत्मदेव तो पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण होकर के भी ये क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो कि बेटा होगा तभी मैं सुखी होऊंगा। मुंचा ज्ञानम, इस अज्ञान को बिल्कुल अपने चित्त से हटा दो। यही सबसे बड़ा अविवेक है तुम्हारा। प्रजारूपम, प्रजारूप माने पुत्र रूप में, कि बेटा मिल जाएगा तभी मैं सुखी होऊंगा, यही सबसे बड़ा अविवेक है तुम्हारा। अज्ञानम मुंच, इसको त्याग दो, फिर देखो क्या मस्ती है जिंदगी में। तुम सुखी होना चाहते हो पंडित जी, मैं बता रहा हूं सुख का सूत्र क्या है महाराज। बोले संन्यासे सर्वथा सुखम
असली आनंद तो सन्यास जीवन में। चलो हमारे साथ, देखो जिंदगी में क्या मस्ती है। ब्राह्मण तुरंत हाथ जोड़ के बोला, महाराज हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं। सन्यास का भी कोई जीवन होता है। बीमार पड़ जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं, पड़े रहो। अरे गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय लेके आ जाती है, सुनो थोड़ा सा गर्मा गर्म चाय पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी, मौसम बदल रहा है। बेटा तुरंत बीमार हो जाए तो बाप को लेकर के जाता है, देखभाल करने वाले हैं। भले ही नालायक बेटा है तब भी उसे करना पड़ता है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, कितना धूर्त है, बाप की सेवा नहीं कर रहा। तो महाराज गृहस्थ जीवन में बहुत मस्ती है, बहुत आनंद है। तुम बाबा बैरागियों के पास क्या है? पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एवहि। संन्यास का जीवन बिल्कुल शुष्क नीरस, तो बेटा बेटी कुछ है ही नहीं। और गृहस्थ सरसो लोके। कोई संत महात्मा यदि किसी को ज्ञान देता है तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि किस प्रकार से उसका आध्यात्मिक कल्याण हो। किंतु जब व्यक्ति का प्रारब्ध ऐसा होता है कि वह दुख भोगने के लिए ही उसका जीवन है, तो वह किसी संत की बात को भी नहीं सुनता, संत की बात का भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके प्रारब्ध में ही कष्ट भोगना लिखा रहता है। इसलिए भक्तों यह चाहिए कि यदि कोई संत मिले तो उसकी बात को अक्षरशः उसका पालन करें, और अक्षरशः पालन ना होने के कारण क्या दुख होता है, क्या कष्ट होते हैं, तो इसको आप लोग आगे की इस कथा में सुनेंगे, जिसमें धुंधकारी का किस प्रकार से जन्म होता है। और इसका मुख्य कारण यही है कि संत की बात का अक्षरशः पालन नहीं किया गया। तो इस रोचक कथा को ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। वो तो आप समझो, पर आपने बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर पटक के आपके चरणों में अपनी कपाल क्रिया ही कर लूंगा। मैं तो आत्महत्या करके मर जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब महात्मा जी की धड़कन तेज हो गई है। भगवान कछु लेना न देना, मगन रहना, बिना मतलब की ब्रह्म हत्या लगा रहा है हमको। अरे पंडित जी हमको छोड़ो, हम जाने, हम चले, तो तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले नहीं, त्वदग्रे शोक मूर्छिता, तुम्हारे सामने ही मरूंगा महाराज, आपके चरणों में ही प्राण त्यागूंगा। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, अब क्या करें। तो तुरंत बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ में रख दिया। पंडित जी सुनो, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ हमारा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। इतना सुनते ही पंडित जी तो प्रसन्नता में नाचने लगे। अरे महाराज संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे भरोसा था महाराज जी कृपा जरूर करेंगे। 2-4 नियम बता दिए। सुन करके पंडित जी भागे भागे आए। अरे सुनती हो, देख क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती हुई आई, आज सवेरे से ही गायब है, लगता कहीं तगड़ा माल मिला है। क्या लायो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा गए। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे होली पर मेरे लिए हार लाए हो। मैंने क्या फल नहीं खाए, एक फल दिखा रहे हो? बोले बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत बड़े सिद्ध सन्यासी बाबा ने दिया है, सीधा बागेश्वर धाम से लेके आया हूं। सन्यासी बाबा का फल है, गारंटी से बेटा होगा। अब धुंधली तो धुंधली चाहिए, उसका माथा घुमा, निश्चित किसी बाबा बैरागी से मेरे ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं। फल खाया और मैं बाबरी भाई, मैं तो नहीं खाऊंगी, सोच समझ के खाऊंगी। सुनो जी, आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके भोग लगा के पाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा अच्छा हो। ऐसे ढंग से समझाया कि पंडित जी को भी समझ में आ गया, ठीक कह रही है, अच्छा नहा धो के खा लेना और खाना जरूर। बोले चिंता मत करो महाराज। बोले वाले पंडित जी विश्वास करके फल पकड़ा दिए और देवी जी लेके बैठ गई। हे भगवान, क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसिन आ गई, धुंधली बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी? अरे बहन तू खूब आई, पूरी कहानी सुनाई, अब तू बता मुझे फल खाना चाहिए कि नहीं? पड़ोसिन बोली बाबरी इसमें पूछने की क्या बात है, अरे एक संत का प्रसाद घर बैठे मिला है तुझे, भागे खुल गए तेरे। भगवान का नाम ले, जल्दी से पाले, बहुत जल्दी घर में किलकारियां गूंजेंगी। धुंधली बोली किलकारी तो बाद में गूंजेंगी, मुझे तो इस मामले में बहुत डर लगता है। किस बात का डर?
बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैंने फल खा लिया और कहीं गर्भवती हो गई। तो एक बात बता बहन, आज मैं एक बैठक में 10 रोटी खा लेती हूँ, पेट तो वही है। जब उसी पेट में बच्चा होगा तो जगह कम नहीं हो जाएगी, और जगह कम होने का मतलब भोजन कम, और भोजन कम होने का मतलब कमजोरी है, और कमजोरी का मतलब कुछ करना धरना मुश्किल हो जाएगा, चक्कर आएगा चलने में। और जब कम खाऊंगी कमजोर हो जाऊंगी। आज पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं आंख उठा के मेरे से बात कर ले, सब डरते हैं। और बहन कहीं मैं कमजोर हो गई तो कमजोर को सभी आंख दिखाते हैं, फिर जो डरते हैं वो मेरे को ही आंख दिखाएंगे। मैं कैसे लड़ पाऊंगी? और तू जानती है उसके बिना तो मुझे आनंद आता नहीं। अरे बहन 9 महीने की बात है, हमेशा की नहीं है। कुछ दिन के लिए शांति से रहना, सब भगवान ठीक करेंगे, कोई कमजोरी नहीं आती। अच्छा बहन, तो मैंने एक बात और सुनी है कि घर के कोई काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे घर का काम कौन करेगा? पड़ोसी ने बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तू अपनी ननद को बुला लेना। जब तू माँ बनेगी तो वो भी तो बुआ बनेगी, और उसे तुझे कुछ ना कुछ बधाई देनी पड़ेगी। और जब देना ही देना है तो 4 महीना पहले बुला करके उसी से घर के काम करवा। तू आराम कर, और जो बन पड़े सो दे के खुश कर देना। धुंधली तुरंत बोली अरे बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद महाचोटी है। वो जब जब आई है तब से न जाने घर के कितना माल गायब हुआ है। उसके भरोसे ही कहीं मैंने घर छोड़ दिया तो हो गया मेरे घर का कल्याण। मैं तो ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकती। पड़ोसन बोली तो कोई नौकर चाकर कुछ महीनों के लिए रख लेना, घर के काम तो होते ही रहेंगे बहन, पर फल तो खा ले। धुंधली बोली तू कह रही है तो फिर खा ही लेती हूं, पर एक बात और सुनी है मैंने। क्या? मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी मैया के पेट में पूरे 12 साल तक रहे थे। तो बहन सुना तो मैंने भी है ये। अरे भगवान, तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। मेरा बच्चा 4-5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवत निविषेत गर्भम तदा में मरणम भवे। अच्छा भगवान न करे इस सब सकुशल हो भी गया बच्चा, तो बहन मैंने सुना है बच्चा होते समय माँ का समझ लो दूसरा ही जन्म होता है। माँ भी मरते मरते बचती है, तो अपने जीवन को मैं संकट में डालूंगी ऐसे। और मैंने एक बात और सुनी है, बच्चे के लालन पालन में तो देखती रहती हूँ, बहुत टेंशन होता है, मलमूत्र त्यागते रहते हैं। मैया को सूखे में उसे सुनाओ और खुद गीले में सोना पड़ता है। और पता है बच्चे को संभालने में माँ को अपनी नींद हराम करनी पड़ती है। और तू जानती है खाने के बाद मुझे खर्राटे बजते, फिर मैं किसी की नहीं सुनती। तो कौन संभालेगा उस बच्चे को? फिर देखभाल कौन करेगा? लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। लालन पालन में प्रसूति को बहुत कष्ट होता है। तो तू क्या चाहती है ये बता। बोले बहन तू बुरा मत मानना, मैंने तो अपनी दृष्टि से एक ही निष्कर्ष निकाला है कि जो बंध्या है जिसके बच्चे नहीं होते, और जो विधवा है जिसका पति नहीं है, दुनिया में बस यही 2 स्त्री सुखी हैं, बाकी तो सबकी विडंबना है। बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। मेरी मति से, मेरी बुद्धि से यही 2 सुखी हैं। पड़ोसिन बोली धन्य है तेरी बुद्धि, तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर बहन, तुझे समझाते मेरी बुद्धि खराब हो गई। पड़ोसिन चली गई, पर एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक कहते नारद जी इसने इतने कुतर्क किए कि अंत में उस फल को खाया ही नहीं। और पड़ोसिन समझा के चली गई। पंडित जी से कह दिया मैंने फल खा लिया महाराज, खूब फायदा है। बोले वाले पंडित जी ने तो दिन गिनने चालू कर दिए, फायदा हो गया। और एक दिन छोटी बहन अचानक घूमती चली आई और उसको इसने पूरी कहानी सुनाई। फल मैंने छुपा के रख रखा है, खाया नहीं है। तेरे जीजा जी ने कह दिया कि फायदा हो गया है, और मुझे बड़ा टेंशन है इस फल का, मैं क्या करूं, कहीं फेंक दिया, उन्होंने देख लिया तो बड़ा झंझट हो जाएगा। छोटी बहन ने कहा तू पागल भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते, तू भी कहाँ किसकी बातों में आ जाती है। और तुम्हारे पतिदेव जो है ना, उनके ऊपर तो बेटे का भूत चढ़ा हुआ है। एक काम कर,
तुझे बेटा चाहिए, मैं बताती हूं उपाय। क्या? बोले मेरे यहां पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं, मेरे एक और होने वाला है, पेट में है। मैं तुझे अभी से वचन दे रही हूं बहन, अब की बार जो मेरा बच्चा होगा वो अभी से तेरा। तुझे बेटा चाहिए, मिल जाएगा। रही बात इस फल की, तो जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, वैसे तेरी गाय के भी तो कोई बछड़ा नहीं है। गैया को फल खिला दे, देखे बाबा जी के फल में कितनी दमखम है। परीक्षा भी हो जाएगी महात्मा की फल की, और तुझे बेटा भी मेरा मिल जाएगा। किसी को बस पता नहीं चलना चाहिए। अपने पति का मुंह तो मैं बंद कर दूंगी, थोड़ा कुछ नोट पानी दे देना, उनको दे के खुश कर दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगे। छोटी बहन ने जब इस प्रकार से सुझाव दिया, वो अपनी जुगाड़ में थी कि ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं, इसलिए उसने ये बात बताई। तो धुंधली को समझ में आ गई, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दी मेरी। और उसने वही किया, गाय को चुपचाप फल खिला दिया, पतिदेव से कह दिया बहुत लाभ हो रहा है। पंडित जी खुश। समय बीता, समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने लाके धुंधली को दिया। धुंधली ने सवेरा होती पंडित जी को दिखा दिया, महाराज देखो आज बेटा हो गया रात में। पंडित जी नाचने लगे प्रसन्नता में, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। और उसके 3 महीने के बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर्भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बाद पंडित जी की गाय के भी एक बेटा हो गया, परम सुंदर। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भाई भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पंडित जी एक बेटे का मुंह देखने को तरस रहे थे, अब 2-2 बेटे हो गए। भैया गैया के भी बेटा होता है, ये हमने पहली बार देखा। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। पूरा गांव एक ही बात का है, विधाता का चमत्कार है, गाय के बेटा हुआ है। बच्चे बड़े हो गए, नामकरण संस्कार किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे हैं, इसलिए नाम है गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखूंगा तो थोड़ी धुंधली खड़ी हो गई, आप क्यों रखोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम रख दिया धुंधकारी। बड़े होकर के दोनों ने खूब नाम कमाया, एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। जो खाए और लड़े उसका नाम खल, ऐसा धुंधकारी। गौकर्ण जी दूसरी तरफ महापंडित विद्वान, क्षेत्र में चर्चा का विषय। पंडितों में शिरोमणि गौकर्ण जी हुए, पर धुंधकारी का दिनों दिन आतंक बढ़ता गया। पहले चोरी करे, फिर डकैती डालने लगा, फिर अपहरण करने लगा। दीनान धानाम प्रपीडकः, दीन दुखियों को और परेशान करने वाला, अंधों को परेशान करने वाला। इतनी शिकायतें आने लगी कि पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहै प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। सिर पकड़ के रोते हुए ब्राह्मण ने कहा, हे विधाता मैं कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर ही जाऊं। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? बंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। जिसके संतान नहीं हो गए उसे एक ही कष्ट होता है, भगवान ने कोई संतान नहीं दी बस। परंतु कुपुत्र यदि पैदा हो जाए वो पग पग पर जीवन भर परेशान करता है, पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए आत्मदेव को कहना पड़ा, बंध्यत्वम तो समीचीनम। कोई नहीं था तो बड़ा अच्छा था, और कुपुत्रो दुखदायक। कुपुत्र पग पग पर जीवन भर दुख देता है, नाम प्रतिष्ठा यश धन सब बर्बाद कर देता है। पंडित जी बर्बादी देख देख करके रोने लगे। मैंने कितना नाम कमाया था, लोग पंडित जी महाराज कह के कितना आदर करते थे। अब कहते वो शराबी का बाप जा रहा है, वो धुंधकारी का बाप जा रहा है, वो डकैत का बाप जा रहा है।
प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी होती है प्रतिष्ठा, सम्मान, वो बर्बाद कर दिया इस नालायक ने। और जितनी संपत्ति जुटा रखी थी वो भी बर्बाद कर दी। यहां तक कि पात्राणी स्वयं हरत, घर के जो बर्तन थे वो भी उठा के बाजार में बेचे आए, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब आत्महत्या करने की सोचने लगे। और जैसी यह सोच के घर से निकले तो गोकर्ण जी ने देख लिया पिताजी बहुत आज दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, तो हाथ पकड़ के एकांत में बैठा के समझाए, पिताजी मुझे ये बताओ इस संसार में दुखी है कौन नहीं? ये दुखालय संसार है, सब दुखी हैं, नीचे से ऊपर तक। आप इंद्र से भी जाके पूछोगे वो भी टेंशन में है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न इंद्र सुखी है न चक्रवर्ती सम्राट राजा, जिनको हम कहते हैं बड़े सुखी हैं साहब, वो आते हैं तो कितनी गाड़ी उनके आगे पीछे चलती है और पूरा जलवा हो जाता है। भाई प्रधानमंत्री जी का ही जलवा है, मस्ती तो उनकी है। हमको ऐसा लगता है, उनसे पूछो नींद हराम होती है, नींद से चैन से सो नहीं पाते। एक एक निर्णय पर कितना विचार करना पड़ता है, क्योंकि एक निर्णय गलत हो जाए पूरा राष्ट्र संकट में पड़ सकता है। सोच समझ करके हर काम करना पड़ता है। सुखी नहीं है, इसको सुख थोड़ी कहते हैं, बाहर का दिखावा है। पिताजी तो अच्छा बेटा ये बताओ फिर सुखी है कौन? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः, जो नितांत एकांत में शांत मस्त भजन कर रहे हैं वे संत ही सुखी हैं। सब संत सुखी विचरंत मही। सोई पंडित जी को महात्मा की बात याद आ गई, अरे राम राम बाबा जी ने ठीक कहा था भाई, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, नहीं उसी समय सन्यासी बन गए होते तो जिंदगी मस्ती की जाती। अब इतना समय बर्बाद कर दे, इस नालायक ने हमको बर्बाद कर दिया, हमारी प्रतिष्ठा भी बर्बाद कर दी। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, पर बेटा क्या करूं, भजन में मेरा मन ही नहीं लगता। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सूत्रात्मक बहुत दिव्य उपदेश दिया। जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वो थोड़े में ही सब समझ जाते हैं, थोड़े में सब कहूं सब बुझाई। तो 2 श्लोकों में ही सारा ज्ञान दे दिया। देह स्थिमान सरुधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुताद्य सुसदा ममतां विमुञ्च पश्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बहुत दिव्य जीवन के ये सूत्र हैं। अहमता ममता ये 2 रस्सियां हैं जो सभी जीवों को बांधे बैठी हैं। इन रस्सियों को कैसे खोलोगे? देहेस्ति मांस रुधरे अभिमतिम त्यज, ये अहमता की रस्सी गांठ है। देह जो अस्थि मज्जा आदि के सप्त धातुओं से बना हुआ है, इसको आत्मा मत समझो, ये किराए की धर्मशाला है। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया है तो सुंदर, परंतु आपकी नहीं है, ये जो है किराए की है। किराए का कमरा होता है ना, अब आपने किराए से तो कमरा मिला और उसको खूब डेंटिंग पेंटिंग करके चमका दिया और हर महीने उसमें तमाम रुपया लगा लगा के उसको चमकाते रहे बढ़िया से बढ़िया। और किराएदार एक दिन मकान मालिक ने कह दिया खाली करो, हमारे फलाने विवाह शादी का घर में वातावरण है, इसलिए हमारे रिश्तेदार नातेदार आएंगे। अब आपको हम तो इतना रुपए लगाए बैठे हैं इसमें। अरे तो तुम्हारी बाप की संपत्ति थोड़ी है जो तुमने लगा दिया। क्यों लगाया, किसने कहने से लगाया? मकान हमारा है, खाली करना पड़ेगा। तो भैया ऐसी ये पंचायती धर्मशाला है,
छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। तो भवन कितना भी सुंदर सही, कितना भी बढ़िया सही, होता क्या, किसी को सुंदर शरीर मिल जाए तो अपने शरीर के सुंदरता पे ही अहंकार से भरा रहता है, सुंदरता के गर्भ में भरा रहता है। पर यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे जितना सुंदर मकान हो, किराए का ही होता है और अपना अपना ही होता है। आपका विधाता ने जो मकान बना के आपको दिया है तो बहुत सुंदर, परंतु ये मत भूल जाना कि इसको खाली करके एक दिन जाना पड़ेगा। जितने दिन का रिजर्वेशन है उतने दिन के लिए आप रह सकते हो। हमारे राजेश्वरानंद जी ने बहुत बढ़िया एक भजन इसके ऊपर लिखा है, काया कुटिया निराली जमाने भर से। है? इसकी पंक्तियां बड़े सारगर्भित हैं, ध्यान से सुनो। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली 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 जमाने भर से। अब भवन में खिड़कियां बनाई जाती हैं, दरवाजे बनाते हैं, इसमें 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजे समझ गए? 10 दरवाजे वाली कुटिया है। किस दरवाजे से? रंग महल के 10 दरवाजे। 10वां दरवाजा ब्रह्मरंध्र है। 9 ये देखो 10 दरवाजे क्या, आंख के 2 दरवाजे, कान के 2 दरवाजे, नासिका के 2 दरवाजे, मुख, पायुपस्थ इंद्रिय, ये तो 9 दरवाजे। और 10वां ब्रह्मरंध्र, ये वीआईपी गेट है। किसी किसी का ये दरवाजा खुलता है, बाकी तो और दरवाजे तो खुले। तो ऐसे 10 दरवाजे की ये वीआईपी कुटिया है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आंख की खिड़की। सबसे सुंदर आंख की खिड़की। सबसे सुंदर आंख की खिड़की। जिसमें पुतली है काली जमाने भर से। जिसमें पुतली है काली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो खिड़की खोल देते हैं, धूल आंधी आ रही है तो बंद कर देते हैं। ऐसे ये है, वातावरण बढ़िया है तो आँख खोल के रखो, धूल मिट्टी आ रही है तो शटर डाल दो, गेट बंद कर दो। कितनी बढ़िया खिड़की लगाई है। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। वाणी करे
भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से मुख के भीतर रहती रसना 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 सड रस स्वादों वाली जमाने भर से सड रस स्वादों वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काम क्रोध मद लोभ आदि से काम क्रोध मद लोभ आदि से काम क्रोध मद लोभ आदि से क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवारी जमाने भर से बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से करके संग इंद्रियों का मन 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 बन बैठा जंजाली जमाने भर से 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 अच्छा ये तो बताओ इस कमरे का किराया क्या देना पड़ता है? इस कमरे का नित्य किराया इस कमरे का नित्य किराया इस कमरे का नित्य किराया प्रतिदिन इस कमरे का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली जमाने भर से श्वास चुकाने वाली जमाने भर से श्वास चुकाने वाली जमाने भर ओ श्वास चुकाने वाली जमाने भर से ये महीना का किराया नहीं देना पड़ता, यहाँ तो एक दिन का 2 दिन का प्रतिदिन का किराया देना पड़ता है। जन राजेश मोह मत करना जन राजेश मोह मत करना कितना भी बढ़िया आपको कमरा मिल जाए तो आसक्ति मत कर लेना कि देखो हमको सबसे VIP कमरा दिया है। जन राजेश मोह मत करना जन राजेश मोह मत करना करना पड़ेगी ये खाली जमाने करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से आया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजे वाली जमाने भर से 10 दरवाजे वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने बोल बंसी वारे की जय। इसलिए ये काया कुटिया कितनी भी सुंदर हो
आपको जितने दिन के लिए मिली है, जितना आपको श्वास दी गई है, उतने दिन का किराया के साथ आपको इसमें रहना होगा। जिस दिन किराया देना बंद किया, कुटिया उसी दिन खाली करके जाओ अपने घर। इसी प्रकार मेला में आए हैं, मेला घूमो, किराया खत्म, जाओ अपने घर। बोलो राधे राधे। वही बात गौकर्ण जी कहते हैं, देहिस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज। इस देह में बहुत अधिक आसक्ति मत करो, पंचायती धर्मशालाएं खाली करनी पड़ेगी। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य के रसिक बनो। और जाया सुता दिशो सदा ममताम विमुंच। अरे जब धर्मशाला ही अपनी नहीं है तो जितने यात्री हैं वो भी, कोई दिल्ली से आया, कोई बरेली से आया, कोई रीवा से आया, तो दूर दूर से सब यात्री आए, ये भी अपने अपने घर निकल जाएंगे, परमानेंट आपके साथ थोड़ी रहेंगे। ऐसी आपकी पत्नी इस शरीर के साथ, कोई माता, कोई पिता, कोई पत्नी, कोई पुत्र, भाई बंधु सब मिले, ये भी सब यात्री हैं, वो भी एक ना एक दिन छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए सबसे ममता मत करो। ममता का मतलब मेरा, मैं माने शरीर, मेरा माने रिश्तेदार। मैं और मोर तोरते माया। माया के दो बंधन है पिताजी, इनको खोलो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। किसी के गुण दोष मत देखो। दोष देखोगे उससे नफरत करोगे, गुण देखोगे उसमें आसक्ति करोगे। किसी के चक्कर में मत पड़ो। ना घृणा करनी है, ना आसक्ति करनी है। देखना है तो अपने आप को देखो कि अब तक हमने जिंदगी में क्या किया, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। अपने बारे में सोचोगे तो भला होगा, उस पर विचार करोगे तो उसका कुछ लाभ तुम्हें मिलेगा। दूसरों के ऊपर विचार करने से कोई फायदा नहीं। वो जो करेगा वो करेगा ही, वो तुम्हारे विचारों से प्रभावित होने वाला नहीं। जिसको जो करना है वो करेगा, तुम उसके बारे में सोच सोच के अपनी बुद्धि खराब क्यों कर रहे हो। इसलिए आत्मचिंतन करो, दूसरों का चिंतन ना करो ज्यादा। हर व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध लेके आया है, अपने अपने हिसाब से चलेगा। आप सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, कर्तव्य पूरा करके अपनी मस्ती में रहिए। अपनी मस्ती को खत्म न कीजिए। मस्ती खत्म, हस्ती भी खत्म। शास्त्रों में भी लिखा है कि व्यक्ति को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि प्रारब्ध पीछे रचा, प्रारब्ध जो रचा जाता है वो पहले रचा जाता है। तो प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। और तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। जो प्रारब्ध में होना है वह होकर रहेगा, और वह अकाट्य है, उसे आप बदल नहीं सकते। तो इन सब से विरक्त होकर आप प्रभु का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। क्योंकि भाभी मेट सकैं त्रिपुरारी, अगर आप उनके भक्ति में लय हो जाते हैं, आप उनकी भक्ति मय हो जाते हैं, तो इसका तात्पर्य ही यही है कि आपका जीवन अब आगे सुखमय है। क्योंकि ईश्वर की निकटता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। ईश्वर की कथा उसी व्यक्ति को अच्छी लगती है। क्योंकि कहा भी गया है कि पुनर्जन्म के पाप से हरि चर्चा न शुभाए, और जैसे ज्वर के जोर से भूख प्यास मिट जाए। तो पाप के कारण आपको हरि चर्चा नहीं शुभाएगी। और यदि पुण्य है तो पुनर्जन्म के पुण्य उदय होत एक संग, मन की मिटे मनीनता तब भावे सत्संग। जिस समय आपको सत्संग या भागवत कथा अच्छी लगने लगे तो समझ जाइए कि आपके पुण्यों का उदय हो रहा है, आपका पुण्य इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण ही आपको इस कथा को सुनने में आनंद आ रहा है। तो बस कथा सुनते रहें भक्तों, मन को अपने ईश्वर में लगाते रहें। श्री राधे राधे। होते जा रहे हैं, कोई ड्रम में भर देते हैं, कोई कहीं भर देते हैं। तो ड्रम वगैरह तो था नहीं, 5 तो थी, सशक्त थी, तो गड्ढा खोद करके आंगन में ही दफना दिया, उसी घर में, किसी को पता नहीं। माल बंटवारा करके 5 गायब हो गई। अब भूत बन के भटके उस भवन में, अकाल मौत मरा। गौकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध करके घर आए। घर में सोते सोते रात के 12 बजे भेड़ का बच्चा घूमता नजर आया। भेड़ हमारे घर में कहां से घुस आई भाई? पहले पशुओं को देख करके ही घर का पता चल जाता था ये इस घर में कौन रहता है। भेड़ निकल रही है तो किस जाति के लोग होंगे, हैं? भैंस निकल रही है तो कौन होंगे,
ये सब उससे पता चल जाता था कि सुअर निकल रहे हैं तो कौन होंगे। तो ये भेड़ का बच्चा हमारे घर कैसे आ गया? तो डंडा लेके भगाने लगे। वो भेड़ का बच्चा एकदम हाथी बन गया, भैंसा बन गया। गोकर्ण जी बोले, कौन हो भैया, तुम ऐसे क्यों डरा रहे हो? तो पूछा तो तुरंत मनुष्य बन के खड़ा हो गया और फूट फूट के रोने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जब मारा, तुरंत प्रेतात्मा बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं भैया, अपने पापों से मैं प्रेत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी बोले, मैं तो गया में श्राद्ध करके आया हूं तेरे लिए। धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नंबर 1 के हैं हम, छोटे मोटे पापी न समझना। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गोकर्ण जी बोले, अच्छा तो हम भैया तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारा उद्धार करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर इस समय आप पधारो। कोई आपका कितना भी प्यारा दुलारा क्यों ना हो, पर मरने के बाद यदि मिलने आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। चाहे आपका कितना भी लाडला प्यारा क्यों ना हो, डर लगता है भाई। अभी आपने सुना होगा एक घटना, एक 2 सहेलियां पक्की कॉलेज में साथ छात्रावास में रहने वाली, छुट्टी हुई 2 महीने की, तो एक सखी जा रही थी तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गई। तो जब 2 महीने की छुट्टी पूरी हो गई, फिर आई, तो वो आई पढ़ने के लिए और उसके साथ रह के पढ़ रही थी। और उसका जो पिता था, लड़की जो ख़त्म हो गई, तो उसका पिता आया बेचारा कि अपनी बिटिया का सामान सब ले आऊँ। तो कॉलेज उसमें छात्रावास में था, बहुत कुछ बचा हुआ, तो वो सामान लेने आया था। उसने उसकी सहेली से पूछा कि उसका सामान कहाँ कहाँ है, ज़रा बताओ। उसने कहा, क्यों वो कॉलेज छोड़ रही है क्या? बोले, नहीं, वो तो कब की दुनिया ही छोड़ के चली गई। कैसी बात कर रहे हो? 10 दिन से तो मेरे साथ रह रही है, घूम रही है, फिर रही है, पढ़ने जा रही है। 10 दिन से तुम्हारे पास कहाँ से आ जाएगी भाई? वो तो 2 महीना पहले ही एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी। जब उन्होंने सबूत दिया और पूरा साक्ष्य दे करके कहा, देखो 2 महीना पहले मेरे पास पूरी रिपोर्ट है इसकी, फोटो मोटो कुछ दिखाए, उसे पता चला तो 10 दिन से मैं भूतनी के साथ रह रही।